क्या ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा इंडी गठबंधन? क्या तिल तिल कर बिखर जाएगा इंडी गठबंधन? अखिलेश के बाद अब किसकी बारी? जी हाँ, सही सुना आपने। कहा तो कांग्रेस चली थी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने, लेकिन ये क्या, यहाँ तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नींव ही ढहती नजर आ रही है। मतलब घर की नींव सही तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि घर में रहने वाले सदस्यों के बीच सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया। सोचिए, विधानसभा चुनाव में ये हाल है तो फिर लोकसभा चुनाव के समय क्या ही तमाशा देखने को मिलेगा। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच जहां चुनाव जीतने की रणनीति बननी चाहिए, वहीं इंडी गठबंधन तिल तिल कर बिखरता नजर आ रहा है। हालांकि इस गठबंधन की सफलता पर तो संदेह सभी को था, लेकिन इतनी जल्दी ये समाप्ति की कगार पर होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। जी हाँ, तो अखिलेश यादव के तीखे और तल्ख तेवर ने आपको नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की याद तो जरूर दिला दी होगी, क्योंकि इस गठबंधन की शुरुआत में ही ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने किसी शादी में पहुंचे फुआ फूफा की तरह मुंह फुला लिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों से 2 कदम आगे बढ़ते हुए खुलेआम गठबंधन की झूठी एकता का पर्दाफाश कर दिया। अपने तीखे बयान में सपा सुप्रीमो ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 0 सीटें आवंटित होने के मामले में अखिलेश ने कहा कि अगर हमें पता होता कि गठबंधन हमारे लिए नहीं था, राज्य में चुनाव होते, तो हम उनके कॉल का जवाब भी नहीं देते। इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। दरअसल जो लोग इंडी गठबंधन से अपरिचित हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और एनसीपी, शरद गुट सहित अन्य पार्टियों का एक असहज गठबंधन है। वैसे जितना भव्य इस गठबंधन का नाम है, एकजुटता रत्ती भर भी नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन का भाग्य अधर में लटक गया है। वैसे ये बंदर बांट का शिकार पहले से ही था। याद कीजिए, जब बेंगलुरु में इस गठबंधन की बैठक हुई थी, तब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव और नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार संयोजक न बनाए जाने से नाराज थे और लालू यादव को उम्मीद है कि नीतीश संयोजक बनने के बाद बिहार के सीएम का पद छोड़ेंगे और उनके बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की कुर्सी से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय कर लेंगे। पर नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े ही हैं। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने शांत होना ही बेहतर समझा। लेकिन हमारा सवाल नीतीश बाबू से है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर बार बार सफाई क्यों देते हैं? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि जब चुनाव नजदीक हो तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच मतभेदों से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं रह रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग ही भसड़ मचाए रहते हैं। और तो और प्रियंका चतुर्वेदी चाहती हैं कि उद्धव ठाकरे इस दल के पीएम उम्मीदवार बने। लेकिन इस बीच इंडी में सपा कांग्रेस में जारी रार के बीच लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए एक होल्डिंग लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये होल्डिंग फखरुल हसन चांद ने लगाया है, मतलब एक और नाम पीएम पद की रेस में। वैसे ये ख्वाहिश केवल हसन की ही नहीं है। अपने हरे कुर्ते के लिए मशहूर अनुराग भदौरिया ने भी वीडियो बनाकर ख्वाहिश बताई कि अखिलेश यादव को ही बनाया जाना चाहिए पीएम पद का उम्मीदवार। आपका भी सिर चकराने लगा होगा ना? सभी दल 2024 में पीएम उम्मीदवार के लिए तिगड़म बना रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही लकीर खींच ली है। युवराज को ही गद्दी मिलनी चाहिए। वाह जी वाह, ना तो चुनाव हुए ना ही परिणाम आए, लेकिन गद्दी का वारिस कौन होगा सब तय है। माननीय शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेता जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो कैसे मान जाएंगे? कांग्रेस के शीर्ष नेतागण और मुखिया राहुल बाबा खुद राहुल बाबा के हसीन सपने देख रहे हैं, पर लगता है वो फलीभूत होने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तो सिर्फ अखिलेश खुलकर सामने आए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इंतजार कीजिए कि जानने के लिए कि अखिलेश के बाद किसका नंबर आता है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ प्रभावी होगा और सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ कट कर ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। हाँ, ये ड्रामा देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा। धन्यवाद।